क्लास में बैंड स्कोर आ जाते हैं 6 6.5, बट एग्जाम में नहीं आते, 5.5 बैंड के ऊपर स्टक कर जाते हो। तो ये चीजें फॉलो कर लो। 5.5 बैंड पे कभी भी स्टक नहीं करोगे, बट एक कंडीशन है, एटलीस्ट क्लास में आपके 5.5 या 6 बैंड आते होने चाहिए। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, काम रहना सीखो। बहुत सारी तीलियां पड़ी हैं माचिस की, ठीक है, बहुत सारा बारूद पड़ा है और मैंने एक छोटी सी चिंगारी वहां पे छोड़ दी। वो सारा क्या है, चेन रिएक्शन की वजह से सारे में आग लग जाएगी। चेन रिएक्शन समझते हो? ऐसी जब आप स्पीकिंग करते हो ना, स्पीकिंग में जब एक जगह पे अटक गए तो अटकते 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 ही जाते हो। तो वही चीज सारे मॉड्यूल्स में होती है, आइल्स में होती है। जब आप किसी चीज में स्टक कर गए, फिर आप स्टक होते ही जाते हो, होते ही जाते हो। तो अपने माइंड को भाई पहले काम रखो, बिल्कुल पोकर फेस होता है ना, पोकर फेस, वो रखो। चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम काम, ओके, आई एम इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। अब मॉड्यूल्स की बारी आती है, जो प्रैक्टिकल चीज है, जो असल चीज है, मॉड्यूल्स की बारी। सबसे पहले रीडिंग की मैं आपको बात बताऊंगा। रीडिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें करनी है। सबसे पहला तो भाई इजी पैसेज फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे करोगे? या तो भाई आपको क्वेश्चन टाइप देखने हैं, चाहे लिस्ट ऑफ हेडिंग देखो, चाहे ट्रू फॉल्स देखो, जो आपको इजी लगता है, जिस पैसेज में है वो पैसेज चूज करो। या फिर आप नेम से कर सकते हो। आप इंटरेस्टेड हो नर्सिंग डिपार्टमेंट में, नर्सिंग के ऊपर कोई पैसेज आ गया, आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है, वो बढ़िया है। तो रीडिंग में ये 2 चीजें करके आप इजी पैसेज फर्स्ट चूज कर सकते हो, जिससे क्या है कि 15 से 17 मिनट में आपका वो पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, विच विल गिव यू अ बूस्ट और एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कई बार होता ना, इतना सा भी कॉन्फिडेंट मिल जाए, ऑटोमेटिकली यू विल बी मोर पॉजिटिव एंड आप उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को करोगे। अब मानो या ना मानो, ये चीजें होती हैं, एक्चुअल में होती हैं। मैं आइल्स कर रहा था जब मैंने एग्जाम दिया था, तो भाई रीडिंग में ना, जैसे सपोज करो यूजुअली मैं ऐसे रहता हूं कि हाँ मैं रीड कर रहा हूं, लेकिन रीडिंग में मैंने ऐसे कर ली थी आंखें। ठीक है, अपना जो गोड्डा है, जो नी है, मैंने कई बार वीडियोस में बोला है, वो मैं हिलाता रहा, ताकि क्या है, मतलब कंसंट्रेशन बने। एक वक्त भी ऐसा ना आए कि भाई मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाए। तो ये रीडिंग में आप करो 2 चीजें, ठीक है, फाइनल है, आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपका बैंड स्कोर आएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि एग्जाम में जाकर स्कोर नहीं आता, तो ये मस्ट है। लिसनिंग की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट 2 सेक्शन नॉर्मली इजी होते हैं, 3rd और 4th सेक्शन में अनएक्सपेक्टेड स्पीड आती है, कुछ नहीं पता होता। तो जब जब आपको ब्रेक मिल रहा होता है ना, तब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करते रहो, ताकि आपको पता चल जाए। इसमें स्टार्टिंग डेट पूछी है कि भाई हाँ कौन सी डेट है, ठीक है, इसमें डेट आएगी। और अगले वाले में जैसे बोला है टाइप ऑफ बुक्स की कोई टाइप आएगी। अगले वाले में लिखा है JOHN, जॉन डैश, अब वो डैश में पक्का कोई सरनेम आएगा। तो ये आप गैस जरूर लगाओ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, ठीक है। और जो MCQs वगैरह में होते हैं, वो तो आपको पता है कि एट अ टाइम ही कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है। राइटिंग की अगर मैं बात करूं, पोस्ट एंड प्री राइटिंग होती है 2 चीजें। प्री का मतलब होता है राइटिंग के पहले। टास्क 2 के पहले एक साइड में लिख लो कि भाई कौन कौन से आइडियाज हैं। आइडियाज पहले 5-7 मिनट लगा के सोचो कि भाई कौन से आइडियाज हैं, क्या क्या आइडियाज आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आइडियाज ही लिखो। सिद्धू मूसेवाला पहले लिरिक्स लिखता है, ऐसे नहीं कि एक पैराग्राफ उसने लिखा, ठीक है, एक वर्स उसने लिखा, उसके बाद उसने वो गा दिया, फिर सोचा अगला वर्स, फिर गा दिया। नहीं, पहले कोई भी सिंगर है वो लिरिक्स के ऊपर काम करता है, लिरिक्स पूरा दिमाग लगा के वो लिरिक्स लिखता है, ठीक है, उसके बाद पूरा दिमाग लगा के वो गाता है। बीच बीच में सोचता नहीं कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है कि नहीं है, नहीं। वैसी है, एक बार आप आइडिया लिखो, जस्ट आप आइडिया लिखने पे फोकस करो कि भाई मैंने ये आइडिया इसमें मेंशन करना है, शॉर्ट फॉर्म में, मार्जिन में, साइड में। जब लिखने का वक्त आ गया, फिर दूसरी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। अब उसको इतना अच्छा निखारो, ठीक है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट करो, जैसे कि इंस्टॉलिंग CCTV कैमरास इज क्वाइट यूबिक्यूटिस नाउअडेज। ING से शुरू करा, पहला स्ट्रक्चर वही है। उसके बाद वेदर और वाला स्ट्रक्चर लगाओ। इट इज आर्ग्यूड वेदर यूजिंग CCTV कैमरास इन पब्लिक प्लेसेस इज बेनिफिशियल और नॉट। उसके बाद ऑल्दो लगा लो अपनी थीसिस स्टेटमेंट में। ऑल्दो आई बिलीव इट हैज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, कॉमा, इट्स बेनिफिट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, या फिर इट्स बेनिफिट कॉमा लगा के बोल सकते हो, जैसे कि दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उसके बाद आप BP1 में एक स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, ईदर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। BP2 में आप यूज कर सकते हो कोई और स्ट्रक्चर, जैसे कि नीदर नॉर आप कर सकते हो, ठीक है।
कंक्लूजन में आप फिर से इवन दो या अनलेस यूज कर सकते हो। तो भाई स्ट्रक्चर की भरमार, अगर स्ट्रक्चर नहीं करे ना तो बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है स्ट्रक्चर्स के ऊपर, आप चेक कर सकते हो। टास्क 2 का मैंने सेक्शन बनाया हुआ प्लेलिस्ट में, वहां पे देख सकते हो। नहीं तो ये सबसे पहले लिख लिया करो, अ न्यू डिंगू। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ए से अपना ऑल दो है, दोबारा फिर से बोल रहा हूँ। एन से नीदर नॉट, ई से इधर और, डब्ल्यू से वेदर और, डी से डिस्पाइट, आई से इंस्पाइट ऑफ, एन से नॉट ओनली बट ऑल्सो, जी से जिरंड एंड यू से अनलेस। ये बच्चे इसको यूजलेस भी बोलते हैं बट आई डोंट नो व्हाई। पोस्ट राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रूफ रीडिंग करो एंड दिस इज हाउ गाइस आर गोना गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। बस स्टे पॉजिटिव गाइस, स्टे पॉजिटिव। पूरा मतलब कहते ਹੁੰਦੇ ना माहौल ठंडा रखना है, ठीक है ना। ऐ नहीं होना चाहिए भी किसी भी गल ते तुसीं किते ना किते फील कर जो, डीमोटिवेट फील कर जो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल ट्राई टू मेक यू फील नैगेटिव, बट जे तुसीं एक शील्ड बना ली ना अपने आसे पासे भी बई नैगेटिव चीज़ कोई आवे सही, ठीक है ना, फिर तुसीं देखो कितना मज़ा आऊगा, ठीक है ना। बाकी ऑल द बेस्ट जिन्हों का पेपर हैगा एंड सिरा करके आना है, ठीक है जी। अग ला के आनी है, कूल रह के, अग बहुत है, ठीक है जी। टेक केयर, सी या।